एकेडमी आप लोगों का स्वागत करता है। अब हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के लास्ट टॉपिक तक पहुंच चुके हैं, जो है हमारा मैक्सिमा मिनिमा। ओके, मैक्सिमा मिनिमा 5 से 6 वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे हम लोग, याद रखिएगा 5 से 6 वीडियो होगा इसका। उसके बाद इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सेकेंड बुक हमारा स्टार्ट हो जाएगा। चलिए सबसे पहले मैक्सिमा मिनिमा को सीखते हैं हम लोग कि होता क्या है, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमा मिनिमा कहता क्या है, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि इफ़ एफ एक्स कोई फंक्शन है, इफ़ एफ एक्स इज अ फंक्शन, ओके, डिफाइन इन डोमेन डी। मान लेते हैं कि डोमेन डी में ये डिफाइन है, ठीक है। ओके, तो डोमेन डी के लिए क्या होगा कि कुछ ना कुछ, अगर डोमेन डी के लिए एफ एक्स में रखेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। अब मान लेते हैं सपोज दैट इफ देयर एग्जिस्ट, ओके, इफ देयर एग्जिस्ट, मान लेते हैं कि ए एक एग्जिस्ट करता है, इफ देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू डी, ठीक है, सच दैट एफ ए जो है वो ग्रेटर देन है एफ एक्स फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन, सॉरी, एक्स बिलोंग्स टू डी। अब देखिए, अब बोलना क्या चाह रहा है कि इस डोमेन में, ठीक है, अगर ये डोमेन हमारा डी रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर हमारा फंक्शन जो है, ये फंक्शन हमारा एफ एक्स का है, ओके। तो इसके अगर इसमें कोई ए है वैल्यू, तो इसके लिए हम लोग एफ ए को पाएंगे। तो ये एफ ए जो है, देख रहे हैं ना, एफ ए ग्रेटर देन है सारा एफ एक्स, जो कि एक्स बिलोंग्स टू डी है। तो एफ ए क्या कहलाएगा, एफ ए कहलाएगा एफ का मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दैट इज एफ ए इज मैक्सिमम वैल्यू, ओके, ऑफ एफ। एंड जिस पॉइंट के लिए मैक्सिमम आ रहा है, किस पॉइंट के लिए, x इक्वल्स टू ए, तो एंड x इक्वल्स टू ए इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा हमारा, मैक्सिमा हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम कोई दूसरा एग्जांपल ले कि इफ, ठीक है, इफ जी एक्स इज अ फंक्शन, is a function defined in डोमेन डी, ये किसी डोमेन डी में डिफाइन है, ठीक है। सिमिलरली इफ, ध्यान दीजिएगा, इफ ए बिलोंग्स टू डी है एंड जी ए लेस देन है जी एक्स से फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी। तो देखिए ये क्या बोलना चाह रहा है, ये भी इसी बात को बताना चाह रहा है, अगर ये फंक्शन यहाँ से यहाँ जी का है, यहाँ पर अगर कोई डोमेन में एलिमेंट ए मिलता है तो इसके लिए यहाँ पर जी ए पाते हैं हम लोग, और ये जी ए सारा जी एक्स से छोटा है, तो जी ए क्या रहा होगा, पॉइंट ऑफ जी ए क्या रहा होगा, मिनिमम वैल्यू। तो दैट इज, हम बोल सकते हैं दैट इज जी ए इज मिनिमम वैल्यू, ओके, मिनिमम वैल्यू ऑफ जी एंड एट इक्वल्स टू ए इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, ओके। अच्छा, अब देखिए, अगर कोई एक वैल्यू ऐसा एग्जिस्ट करता हो जो सारा फंक्शनल वैल्यू से ग्रेटर हो, तो वो एफ ए कहलाता है मैक्सिमा। और एक अगर कोई ऐसा वैल्यू एग्जिस्ट करता हो जिसके लिए फंक्शन के सारा वैल्यू से क्या हो, स्मॉलर हो, फंक्शन के सारा वैल्यू से क्या हो, स्मॉलर हो, तो ये क्या कहलाता है, मिनिमम वैल्यू, ओके। और वो पॉइंट क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। चलिए यहाँ तक तो हम लोगों को समझ में आ चुका है। कभी कभी ऐसा होता है
या उस कैटेगरी को देखते हैं। एक्चुअली ये जो हमारा ये मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट है, लेकिन जिस मैक्सिमम मिनिमा को हम लोग सीखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, वो एक दूसरा रूप फिर लेता है। ठीक है, ये हमारा जो क्या था, ये मैक्सिमा था एंड मिनिमा था। तो एक मैक्सिमा मिनिमा क्या हुआ, ध्यान रखिएगा, एक मैक्सिमा मिनिमा क्या हुआ कि उस फंक्शन में सबसे ग्रेटर है तो वो मैक्सिमा, और उस फंक्शन में सबसे मिनिमम है तो वो मिनिमा आ गया। ठीक है, एक मोटा मोटी ये कंसेप्ट है हमारा। दूसरा कंसेप्ट आता है हमारे पास लोकल मैक्सिमा का। ओके, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। अब देखिए ये लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा क्या बताना चाहता है, इस बात को देखते हैं। ये कहता है हम लोगों को कि अगर कोई ग्राफ हो, ठीक है, इसके लिए ग्राफ को थोड़ा देखना पड़ेगा। अगर कोई ग्राफ है, सपोज दैट मान लीजिए ये एक ग्राफ है, ठीक है, ये एक ग्राफ है, ठीक है। तो अब इस ग्राफ को देखें तो यहाँ पर फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और यहाँ पर फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, यानी कि यहाँ इंक्रीजिंग फंक्शन है और इस कंडीशन पे ये क्या है, डिक्रीजिंग कर रहा है। फिर यहाँ से देखें तो ये डिक्रीज कर रहा है, फिर यहाँ क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, फिर यहाँ से इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। पूरा नहीं लिख रहे हैं, इंक्रीज डिक्रीज को समझ जाइएगा। फिर यहाँ से डिक्रीज था तो यहाँ इंक्रीज है, ओके, फिर यहाँ इंक्रीज है तो यहाँ क्या है, डिक्रीज है। अब देखिए बात को समझिएगा, अगर फंक्शन इंक्रीज कर रहा हो फिर डिक्रीज करे फिर इंक्रीज करे तो होगा क्या, अगर कोई इंक्रीज कर रहा हो, सपोज कीजिए कोई इंक्रीज कर रहा हो, इंक्रीज करते 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 फिर डिक्रीज किए, इसका मतलब जब इंक्रीज करते करते जब डिक्रीज किया तो इसका मतलब ये मैक्सिमम होगा जो इंक्रीज करके पहुंचा हो, फिर ये डिक्रीज किया। अब देखिए जब ये डिक्रीज करते करते, अब ये डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज करते 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 फिर इंक्रीज कर रहा है, तो जब ये डिक्रीज किया तो कहाँ तक डिक्रीज किया, यहाँ तक डिक्रीज किया, फिर यहाँ के बाद से इंक्रीज कर गया ये, तो इसका मतलब ये क्या होगा, दैट मीन्स डिक्रीज किया तो मैक्सिमम यहाँ तक डिक्रीज किया तो ये क्या होगा, मिनिमा होगा। फिर यहाँ से इंक्रीज किया, फिर जाकर के यहाँ से डिक्रीज किया तो ये क्या होगा, देखिए इंक्रीज कर रहा है तो मैक्सिमम कहाँ तक इंक्रीज किया, इस पॉइंट तक, तो ये पॉइंट क्या रहा होगा, मैक्सिमा। फिर यहाँ से डिक्रीज किया, फिर यहाँ आकर के इंक्रीज कर जाए तो ये क्या होगा, मिनिमा होगा। दैट मीन्स इस कंडीशन में हमारे पास एक लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का कंसेप्ट डेवलप्ड होता है। कहने का मतलब अगर ये फंक्शन देखिए यहाँ से इंक्रीज करने के बाद यहाँ डिक्रीज किया तो ये जो फंक्शन है, दैट मीन्स ये जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ, ये मैक्सिमम वैल्यू होगा, लोकल मैक्सिमम बोल सकते हैं। और ये पॉइंट, जिस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है वो, सपोज दैट x इक्वल्स टू ये a है तो ये x इक्वल्स टू पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहलाएगा। फिर यहाँ से डिक्रीज किया फिर इंक्रीज किया तो निश्चित है कि डिक्रीज किया तो मैक्सिमम यहाँ तक डिक्रीज किया। आ रही बात समझ में, मैक्सिमम जब ये यहाँ तक डिक्रीज किया तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा कहलाएगा। तो ये जो वैल्यू है आप देख रहे हैं ये मिनिमम वैल्यू होगा, और ये x इक्वल्स टू b मान लीजिए ये पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। फिर यहाँ से ये इंक्रीज किया, ध्यान रखिएगा, ये इंक्रीज किया फिर ये डिक्रीज किया, तो इंक्रीज किया तो कहाँ तक इंक्रीज किया, यहाँ तक इंक्रीज किया, अच्छा, और फिर यहाँ के बाद से डिक्रीज कर गया ये, जब ये इंक्रीज किया यहाँ तक इंक्रीज करके गया तो ये फिर क्या लाएगा हमारा मैक्सिमम वैल्यू, और इस पॉइंट को x इक्वल्स टू c मान लेते ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहलाएगा। फिर इसकी बात करें तो सिमिलरली ये डिक्रीज कर रहा था, फिर यहाँ से इंक्रीज किया तो डिक्रीज किया तो कहाँ तक डिक्रीज किया, यहाँ तक, तो ये क्या कहलाएगा, मिनिमम वैल्यू, और x इक्वल्स टू d ये क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। सिमिलरली फिर ये इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया, जब ये इंक्रीज किया तो कहाँ तक, तो यहाँ तक, ये फिर कहलाएगा मैक्सिमम वैल्यू, x इक्वल्स टू e कहलाएगा मैक्सिमम वैल्यू। फिर यहाँ से ये डिक्रीज किया, अगर फंक्शन एंड हो जाता है, ठीक है, तो दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पर चूंकि ये डिक्रीज कर रहा था तो कोई इंक्रीजिंग शो नहीं किया, आकर के रुक गया,
इसका मतलब क्या होगा कि फंक्शन यहाँ पर कंप्लीट बंद हो चुका है, तो इसके आगे हमारा मैक्सिमा या मिनिमा को डिसाइड करना मुश्किल है, क्योंकि डिक्रीज किया तो मैक्सिमम गया अपना डिक्रीज तक या नहीं गया ये पता नहीं है हम लोगों को। आ रही बात समझ में? चलिए बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब फिर देखते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास एक लोकल मैक्सिमा, ओके, और लोकल मिनिमा का कंसेप्ट डेवलप हो जाता है, ठीक है। और एक हमारे पास मैक्सिमा मिनिमा देखें, मैक्सिमा और मिनिमा, इस चीज को देखें, ठीक है। एक फिर आएगा हमारे पास एब्सोल्यूट मैक्सिमा, ओके, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा, ओके। तो देखिए ये जो हमारा मैक्सिमा मिनिमा है ये भी बहुत कम क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा। एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा इसको हम लोग सीखेंगे बाद में, ये बहुत ही आसान है, वेरी इजी, ठीक है। कल्पना से भी इजी है ये टॉपिक, बस सीखना हम लोगों को मेन है लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा को समझना है, ठीक है। ऐसे देखें तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा ही मैक्सिमा मिनिमा है, ऐसा भी समझ सकते हैं आप, ठीक है। चलिए अब थोड़ा देखते हैं कि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा वर्क कैसे करता है। आप अगर देखें यहाँ तो ये जो ग्राफ है, ठीक है, इस ग्राफ की बात करें तो जब कोई भी पॉइंट मैक्सिमम की ओर जाएगा फिर ये मिनिमम की ओर आएगा, तो यहाँ पर जो होगा इस पॉइंट पर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा, होगा ना, सोचिए जरा। फिर यहाँ से देखिए ये क्या हो रहा है, फिर डिक्रीज कर रहा था फिर इंक्रीज किया, फिर यहाँ पर टेंजेंट पैरेलल टू क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस हो जाएगा, फिर यहाँ पर टेंजेंट पैरेलल टू क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस, फिर यहाँ पर भी टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, फिर यहाँ भी टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये जो जहाँ पर कि मैक्सिमा या मिनिमा पॉइंट आ रहा है हम लोग इसको टर्निंग पॉइंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टर्निंग पॉइंट भी बोलते हैं, या हम लोग इसको क्रिटिकल पॉइंट भी बोलते हैं। याद रखिएगा क्या बोलते हैं इसको? क्रिटिकल पॉइंट भी बोलते हैं, या फिर हम लोग इसको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा भी बोलते हैं। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा, ओके। चलिए बात समझ में आ रहा है। अब देखिए अगर यहाँ देखें कि टेंजेंट हमारा पैरेलल टू अगर एक्स एक्सिस हो जा रहा है तो निश्चित है कि अगर यहाँ बात करें तो एफ डैश ए क्या रहा होगा, जीरो, है ना, क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो रहा होगा ए पॉइंट पर। दैट मीन्स हर एक टेंजेंट पॉइंट पर हम बोल सकते हैं कि एट टर्निंग पॉइंट या एट क्रिटिकल पॉइंट या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा पे जब भी होगा तो एफ डैश एक्स क्या होगा, जीरो होगा। लोकली बोले या जनरलाइज बोले तो एफ डैश एक्स क्या होगा, जीरो होगा। हाँ, यहाँ पर एफ डैश ए जीरो होगा, यहाँ पर एफ डैश बी जीरो होगा। दैट मीन्स हम जनरलाइज फॉर्म में बोले तो हर जगह एफ डैश एक्स क्या होगा, जीरो रहा होगा। यहाँ भी एफ डैश एक्स जीरो रहा होगा, इस पॉइंट पर भी एफ डैश एक्स क्या रहा होगा, जीरो रहा होगा। दैट मीन्स टर्निंग पॉइंट पर हमारा एफ डैश एक्स क्या रहा होगा, जीरो रहा होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि अब ये पता है कि इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग आ रहा है, फिर ये डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग जा रहा है, फिर ओके। अब देखिए एक सिचुएशन ऐसा भी हो सकता है कि फंक्शन इस कैटेगरी का हो जाए, ग्राफ हमारा इस कैटेगरी का हो। सपोज दैट ये ऐसा आ रहा है और ये ऐसा चला जा रहा है। दैट मीन्स हुआ क्या था, ये भी फंक्शन इंक्रीजिंग है, आप देखें तो ये भी फंक्शन इंक्रीजिंग है, इसको भी देखें तो ये भी फंक्शन इंक्रीजिंग है। ठीक है, सिर्फ हुआ क्या कि ग्राफ इस फॉर्म से, देखिएगा, इस फॉर्म से इस फॉर्म में चेंज हो गया है। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं, कहने का मतलब ये हो गया इस पॉइंट पर ग्राफ टर्निंग पॉइंट नहीं बनाया है। टर्निंग पॉइंट मतलब इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग की ओर नहीं गया है। यहाँ क्या हुआ है, ग्राफ अपना कॉन्केविटी और कॉन्वेक्सिविटी को चेंज किया है। देखिए इस फॉर्म से ग्राफ अपना इस फॉर्म से
इस फॉर्म में आ चुका है। तो ये जो पॉइंट है ये कहलाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या बोलेंगे हम लोग इसको? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, जब भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा तो उस पॉइंट पर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं होगा। क्या होगा? कॉन्केविटी या कॉन्वेक्सिटी चेंज करेगा। तो जब कॉन्केविटी या कॉन्वेक्सिटी चेंज करता है ग्राफ, जब हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो ड्रॉ कर रहे थे, सपोज दैट ये अल्फा बीटा गामा आ जाए, तो ये प्लस साइन स्कीम ड्रॉ कर देते हैं, प्लस माइनस प्लस, और ये फिर प्लस ही हो जाए। अगर गामा रूट्स इवन पावर रहा हो जिसकी वजह से ये आ रहा है, तो प्लस से प्लस में चेंज आ रहा है। इसका मतलब ये हो जा रहा है कि ये गामा पर जो है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेंज नहीं कर रहा है। ग्राफ इंक्रीज कर रहा था, फिर ये इंक्रीज ही कर रहा है। सिर्फ क्या हुआ होगा कि ग्राफ कॉनकेव से कॉन्वेक्स हुआ होगा या कॉन्वेक्स से कॉनकेव को हुआ होगा। दैट मीन्स अपने सिर्फ फॉर्म को चेंज किया ग्राफ। देखिए, दिस फॉर्म से दिस फॉर्म में ग्राफ चेंज हुआ है। तो ये गामा कहलाता है हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जा सकता है। सपोज दैट एक क्वेश्चन लेते हैं हम, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन रहेगा कि एफ एक्स दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3। ओके, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोगों को ड्रॉ करना है इसका मैक्सिमा या मिनिमा क्या होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के सहारे हम लोग को इसका मैक्सिमा मिनिमा जानना है। तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के लिए सबसे पहले इसका एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस 3 कॉमन निकाल ले तो क्या हो जाएगा? ये एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिर अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 3x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। ठीक है, फॉर पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमा साइन स्कीम के लिए क्रिटिकल पॉइंट चाहिए। तो क्रिटिकल पॉइंट या पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमा भी बोल सकते हैं, या क्रिटिकल पॉइंट। चलिए, क्रिटिकल पॉइंट ऑफ एफ डैश एक्स। ठीक है, क्या होगा? तो x इक्वल्स टू 1 और -1 होगा। अब साइन स्कीम ड्रॉ करते हैं हम लोग एफ डैश एक्स का। साइन स्कीम ऑफ एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स का अगर हम लोग साइन स्कीम ड्रॉ करें तो एफ डैश एक्स क्या आ चुका है हमारे पास? ये है 3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब ड्रॉ करें तो यहाँ पर हमारा क्या मिलेगा? 1, यहाँ क्या मिलेगा? -1। बाहर में साइन क्या हो जाएगा? प्लस। 1 किसके वजह से? इसके वजह से, तो प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। माइनस किसके वजह से? इसके वजह से, तो माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, अब देखिए जब चेक करेंगे तो हम लोगों को चेक करना है अपने लेफ्ट साइड से। तो यहाँ देखें अगर, तो फंक्शन पहले क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स इस कंडीशन में फंक्शन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। फिर इसकी बात करें तो इस कंडीशन में फंक्शन क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, चेक करना है इस फॉर्म से। साइन स्कीम ड्रॉ होता है इस फॉर्म से, याद रखिएगा। साइन स्कीम इस वे से जाता है, देखिए। और इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग चेक करने के लिए हमारा ये इस साइड से चेक करेंगे, हमारा लेफ्ट साइड से। फिर देखिए अगर यहाँ पर, तो यहाँ क्या हो रहा है? फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव है। अब देखिए अगर ये इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हुआ, दैट मीन्स इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ, तो ये क्या रहा होगा? -1 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, 1 पर क्या हो रहा है? पहले डिक्रीज हो रहा है फिर इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्या रहा होगा? पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि दैट इज x इक्वल्स टू -1 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, क्यों? क्योंकि पहले इंक्रीज हो रहा था फिर डिक्रीज हुआ, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा रहा होगा। तो x इक्वल्स टू -1 इसका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हुआ। एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? तो ये हो जाएगा f ऑफ -1।
ओके। एफ ऑफ -1 दैट मीन्स यहाँ पर x की जगह -1 रखेंगे, x की जगह -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब माइनस है -3 इंटू -1 और +3। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू को रख देना है, सॉल्व कर देना हम लोगों को। फिर देखिए, फिर 1 पे क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा था फिर इंक्रीज किया, दैट मीन्स 1 जो है पॉइंट ऑफ क्या रहा होगा, मिनिमा। अब देख सकते हैं कि सिंस एट x इक्वल्स टू 1, ठीक है, एट x इक्वल्स टू 1 क्या हो रहा है, फंक्शन डिक्रीज देन इंक्रीज, फंक्शन decreases then increase, so x equals to 1 is point of minima, ये पॉइंट ऑफ क्या रहा होगा, मिनिमा, एंड मिनिमम वैल्यू क्या रहा होगा, मिनिमम वैल्यू रहा होगा इसका f ऑफ 1। f ऑफ 1 जब निकालेंगे तो हर जगह x की जगह 1 रख देंगे, 1 का क्यूब -3 इंटू 1 और +3 बन गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये कहलाता है हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। ऐसे जब हम सवाल को सॉल्व करेंगे तो कंप्लीट सीख जाएंगे कि सवाल को सॉल्व कैसे करना है। पहले आप ये समझिएगा कि मैक्सिमा मिनिमा होता क्या है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा वर्क कैसे करता है, बताना क्या चाहता है ये। ठीक है, एक और दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं जो हम फर्स्ट ऊपर बताए हुए हैं, कंप्लीट मैक्सिमा मिनिमा की जो बात की उसकी बात करते हैं हम लोग। ओके, सपोज दैट एफ एक्स दिया गया है, एफ एक्स इक्वल्स टू दिया गया है मॉड एक्स। अब हम लोगों को चेक करना है, इसके मैक्सिमम मिनिमा को चेक करना है। ठीक है, अब देखिए तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सिंस मॉड एक्स ग्रेटर देन 0 होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, बोल सकते हैं कि नहीं, मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, तो दैट इज एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। अब इसका मतलब क्या हो गया कि f(x) का वैल्यू जब भी होगा तो ग्रेटर देन 0 होगा ना, या 0 के बराबर होगा, तो 0 क्या रहा होगा इसका मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ बोल सकते हैं कि दैट इज f(x) हैज मिनिमम वैल्यू, f(x) हैज मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल्स टू 0। ओके, या फिर ऐसा छोड़ दीजिए, एट एक्स इक्वल्स टू 0 नहीं लिखते अभी हम, हैज मिनिमम वैल्यू 0। कहाँ, तो किस पॉइंट पर इसका मिनिमम वैल्यू है, तो सिंस मॉड एक्स का मिनिमम वैल्यू 0 है, अगर मॉड एक्स 0 होगा तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दैट इज, अब बोल सकते हैं कि दैट इज एट x इक्वल्स टू 0 एफ एक्स हैज मिनिमम वैल्यू, एफ एक्स हैज मिनिमम वैल्यू है ना, दैट इज 0 इसका मिनिमम वैल्यू है। बन गया हमारा क्वेश्चन। आ रही बात समझ में, बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब देखिए एक क्वेश्चन छोड़ रहे हैं आप लोगों के लिए जो कि आपको बनाना है। ठीक है, बताना है कि इसका कौन सा वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, दोनों कैटेगरी का हम क्वेश्चन दे रहे हैं आपके पास। क्वेश्चन नंबर 1 है, एफ एक्स दिया गया है 3x to the power 4 plus 4x cube minus 12x स्क्वायर प्लस 12, ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं हम एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ x प्लस 2, इसके मैक्सिमम मिनिमा चेक करना है। इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से बनाना है, जो हम बता चुके हैं ऑलरेडी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का ग्राफ ड्रॉ करके, और आप इसको इस कैटेगरी से बनाइएगा। ठीक है, यहाँ जो बताए हुए हैं इस कैटेगरी से बनाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट को देखेंगे। ओके, फिर थर्ड वाले वीडियो में हम लोग एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा के वीडियो को देखेंगे। उसके बाद हमारा एक्सरसाइज एनसीईआरटी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद ये तय है
कि आपको मैक्सिमा मिनिमा समझ में आ जाएगा। ये तय है कि मैक्सिमा एंड मिनिमा आप समझने लगिएगा, ये पक्का है। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और पढ़ते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।